अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक दफ़ा दोबारा मौजूद हूं ज़िला बिहाड़ी में ज़ीशान भाई के पास। पहले मैंने ज़ीशान भाई का फार्म एक दफ़ा विज़िट करवाया था, मगर तब ना ज़ीशान भाई हमारे काबू नहीं आए थे। आज मैं दोबारा आया हूँ तो ज़ीशान भाई ने एक अलहदा सेटअप बनाया हुआ बकरों का। तो मैं चाह रहा था कि पहले बकरों की फिजिबिलिटी मुकम्मल जो है ना पूरे साल की ज़ीशान भाई से लेके आपको दे। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। थोड़ी सी बात ऊंची कर लें। जी जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको ये बकरों का काम करते हुए कितना अरसा हो गया? ये हमें 6 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, 6 साल आपको बकरियों का काम कर रहे हो, और ये बकरों का काम करते हो कितना देर होगी? बकरे भी साथ ही, जो बकरियां के बकरे मैंने बाहर से कोई नहीं परचेज किया कभी भी। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास इस वक्त ये जो बकरे पीछे हैं ये कितने हैं? ये तकरीबन 60-62 बकरे हैं हमारे। ठीक हो, सारे घर के ही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इनके लिए जगह तकरीबन कितनी होगी ये जो लैदा आपने की हुई है? ये जो अंदर कवर एरिया, जी जी। ये है 30x24 है। अच्छा, और जो बाहर वाला एरिया 30x60 है। इसमें 60 बकरे सुकून से आ जाते हैं? इजीली आ जाते हैं इसमें, इससे ठीक, भी ज़्यादा आ सकते हैं। वैसे ये 100 बकरे के लिए जगह है। ठीक हो गया। अच्छा, इनको खुराक आप कौन सी दे रहे हैं भला? खुराक हम ये ड्राई चारे दे रहे हैं। अभी मूंगफली की चूड़ी चल रही है हमारे पास। मूंगफली की तूड़ी? जी। अच्छा, ये कहाँ से मंगवाते हैं? ये हम तलागंग से मंगवा रहे हैं। क्योंकि हमारे इलाके में तो नहीं होती। नहीं, हमारे इलाके में नहीं हो रही। अच्छा, तो उधर आप किस तरह मंगवाते हैं, मतलब किसी डीलर वगैरह से? डीलर के जरिए। ठीक हो गया। और इनको कोई वंडा वगैरह भी साथ दे रहे हैं कि नहीं? जी, पंजाब वाला वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, काफ स्टार्टर का। अच्छा, वो आपने मुझे काफ़ी स्टार्टर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, काफ स्टार्टर के नाम से होता है, लेकिन हम उसमें ना कुछ खुद एडिंग करवाते हैं चीज़ें। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि इनको जो जो आप दे रहे हैं खुशक खे, वो कितनी डेली खा जाते हैं? ये तकरीबन तकरीबन 1 kg के हिसाब से खा जाते हैं डेली। 1 kg। और वंडा कितना खा जाते हैं? वंडा हम आम रूटीन में तो ½ kg डाल रहे हैं इनको। अच्छा, और जब नज़दीक आ जाते हैं 3 मंथ लास्ट, तब हम 1 kg पूरा कर लेते हैं वंडा। ठीक हो गया। अच्छा, साथ इनको मिनरल वगैरह? जी, मिनरल हम साथ में जो मिनरल ब्लॉक होते हैं ना, वो डाल देते हैं, वही काफ़ी इनके लिए। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने सुना ये जो बकरों का खर्चा होता है ये बहुत ज़्यादा आता है। आपका नॉर्मल आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है? तफसील में बाद में आपसे पूछता हूँ। ये नॉर्मल आ रहा है खर्चा हमारा। ठीक हो गया। और इनका आपका जो वैक्सीनेशन का और मेडिकेशन का खर्चा है? जी, मेडिसिन जो होती है वो तो फिर परचेज ही करनी पड़ती है ना, प्राइवेट ही। अच्छा, और वैक्सीन जो हमारी तकरीबन गवर्नमेंट में दे देती है सारी। कितनी वैक्सीन बकरों को करवा रहे हैं आप? में तकरीबन 3 वैक्सीन होती है, साल में 2 दफ़ा करवानी पड़ती है। निमोनिया की वैक्सीन होती है, जी PPR की वैक्सीन होती है, जी। और इनकी आंतड़ियों की वैक्सीन होती है। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये जो बकरे हैं सारे आपके घर के हैं, जी ठीक जी। हो गया। अच्छा, इनको दूसरी बकरियों से लहदा कब करते हैं? मतलब कि इनकी उम्र कितनी हो जाती है? 3 मंथ 3.5 मंथ के हो जाते हैं ना, फिर हम इनको लैदा कर देते हैं। मतलब कि 3 मंथ के बाद पट्ठे लहदा कर देते हैं और बकरे लैदा कर देते लहदा कर देते हैं। जी। ठीक हो गया। अच्छा, इनकी जो आप खुराक डाल रहे हैं उसका माहाना खर्चा आपका क्या आ रहा है? हमारा जो खर्चा आ रहा है महाना, खुराक प्लस मुलाजमों की तनख्वाह, बिजली का बिल मिला के तकरीबन 1500-1600 ना फी जानवर के हिसाब से खर्चा आ रहा है। वंडा मिला के? जी। ठीक हो गया। अच्छा ज़ियान भाई, इनके पानी वगैरह का क्या बंदोबस्त आपने किया हुआ है? साथ दिखा दें हमें। पानी है, दिखाते हैं। पानी हमारा जो डायरेक्ट ऑटोमेटिक ही है। अच्छा जी। जैसे जैसे पानी पीते हैं वैसे वैसे पानी हमारा जाता है। अच्छा, इनको पानी 24 घंटे वेल आप करते हैं या सिर्फ दिन दिन को? गर्मी में 24 घंटे होते हैं, सर्दियों में जब रात अंदर कर डालते हैं ना तो फिर ये ख़त्म हो जाता है। ठीक हो निकाल गया। देते हैं, सफाई कर देते हैं। अच्छा, तो अंदर आपने क्या इनका बंदोबस्त किया हुआ रात का? ये सर्दी में हमने ये पट्टे लगाए हुए हैं अंदर, ठीक है। सर्दी के लिए भी सर्दी ना लगे इनको। ये लकड़ी जो होती है ना, ये ठंडी नहीं होती। अच्छा, लकड़ी ठंडी नहीं होती? जी, लकड़ी के पट्टे हैं ना जी, जी जी। तो ये सबसे अच्छी है, सर्दी नहीं लगने देती। नहीं, एक प्लास्टिक के पैलेट भी होते हैं जो इम्पोर्ट होते हैं। काफ़ी ठंडी हो जाती है, ठीक हो गया। लकड़ी ठंडी नहीं होती। अच्छा, कास्ट के लिहाज से ये जो नीचे वाला है ये महंगा है या सस्ता है पैलेट से दूसरे से? ये महंगा पड़ता है। ये महंगा पड़ता है। ये आपने घर का बनवाया या बाय किया था? खुद बनवाएंगे, लकड़ियाँ लिए और उसके बाद खुद बनवाएंगे। अच्छा। अच्छा, ये जो आप खर्चा बता रहे हैं कि 1500 रुपये आपका फ़ी बकरे का खर्चा आता है, ये पूरे साल 1500 ही आता है या कम ज़्यादा भी होता है? नहीं, कम ज़्यादा भी होता है।
अच्छा जो लास्ट 3-4 मंथ होते हैं उसमें ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जो बकरों का खर्चा बकरों का वो तकरीबन 2500 से 2600-2700 तक भी पहुँच जाता है मंथली। अच्छा जी, और साथ दूसरे अखराजात डाल के जी 2600-2700 जी तकरीबन सब बकरों कुछ को। डाल के, तनख्वाह मुलाजमों की, फिर बिजली का बिल वगैरह, पानी का सभी कुछ डाल के। अच्छा मतलब जब आप इनको लैदा करते हैं 3-3.5 माह का होता है, चलो आपके तो घर के होते हैं, तकरीबन उस वक्त बकरों की कीमत कितनी होती है अंदाजन? जब लैदा करते हैं तब हम वैसे सेल तो नहीं करते, जी तो अगर सेल का मौका मिले तो तकरीबन 35-40 का सून से सेल हो जाता है। ठीक है, उस वक्त आप कर लेते हैं लैदा, उसके बाद आप इनकी करते हैं पूरा साल फीडिंग लैदा, उसका सारा बंदोबस्त करते हैं। जी अच्छा, तो ये सेल कितने का हो जाता है फैसल? ये सेल तकरीबन 1 के राउंड हो जाती है सेल इसकी ना। 1 लाख? जी अच्छा, पिछले साल आपके पास कितने बकरे थे? मेरे साथ भी 60 बकरे। अच्छा, तो क्या एवरेज आई आपकी? हमारी जो कि आने जाने के खर्चा लाहौर का, जो उसमें खुराक वगैरह हमारी जो साथ जाते हैं जी मुलाजम, उनकी तनख्वाह वगैरह जो होती है अलग से, जी, वो निकाल के तकरीबन 95 करोड़ खर्चा आया था। टोटल एवरेज आई थी 95 करोड़। 95 की एवरेज आई थी। और तकरीबन आपका जो बकरा जब आप इनको लैदा करते हैं उसकी एवरेज रेट होता है 35 से 40 हज़ार रुपया, जी, जी। ऐसे ही होगा ना जी? ऐसे ही होगा। तो तकरीबन आपको जो एवरेज है वो 50 से 55 हज़ार रुपया आप कह रहे हैं भाई साल में ये जो बकरा है ये बढ़ाता है, जी ठीक है। उसमें अगर इसकी फीड की निकालने कॉस्ट जी 1500 रुपये आप कह रहे हैं कि तकरीबन 5-6 माह 7 माह खर्चा ये आता है, जी। और आखिरी 3-4 माह आपका खर्चा 2500 जी जी ये हो जाता है। तो अगर हम इसका एवरेज खर्चा 2000 लगाएं, जी 2000 तो तकरीबन 25 हज़ार रुपये, तकरीबन इतना ही खर्चा आता है फिर बकरे का साल में 20 से 22। 20 से 22 हज़ार रुपया। और ये तकरीबन आपको अल्लाह आपका भला करे 35 हज़ार रुपया एवरेज 35 एवरेज ना हम छोड़ जाते हैं। छोड़ जाता है। अच्छा जिशान भाई, आप ये बताएं कि नए बंदे के लिए जी बकरा फार्मिंग या बकरी फार्मिंग? बकरा बकरा फार्मिंग। नए बंदे के लिए बकरियाँ ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा बकरी में पेचीदगियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। जी, जो नए बंदे होते हैं ना वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, फिर डर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। मतलब कि ब्रीडिंग की तरफ नया बंदा ना जाए। हाँ, ब्रीडिंग की तरफ मैं जी लेकिन रिकमेंड करूँगा कि नया बंदा ब्रीडिंग की तरफ ना जाए, जी वो बकरा परचेज करे, साल उसको रखे और वो सेल कर ले। ठीक हो गया। 1 साल अगर बकरा रखेंगे तो समझ आ जाएगी बकरी का क्या करना है। अच्छा, नए बंदे को तकरीबन कितने बकरों से स्टार्ट करना चाहिए? वो उसकी खुद कैपेसिटी, अगर तो उसने मुलाजम वगैरह रखना, खुद नहीं मैनेज करना, मतलब खुद नहीं काम करना, तो फिर तो उसके लिए लाजमी है कि 50 तो हो जानवर। ठीक है, अगर खुद मैनेज करना फिर उसकी मर्जी जितनी वो कर सकता है। आसानी से और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। जी बहुत शुक्रिया जिशान भाई। मेरे ख्याल में जिशान भाई ने बकरा फार्मिंग के मतलब मैंने A to Z जो साल में इनका जो सारे मामलात थे वो आपको लेकर दिए। ये पीछे आप जिशान भाई के बकरे देख सकते हैं, माशाल्लाह हेल्थ सारी की सारी आप देख सकते हैं। और इनका जो खर्चा है वो सिर्फ 1500 रुपये आ रहा है। और मैं तो सुन के हैरान हुआ हूँ। मैंने ये सुना था कि ये जो लोग बकरा फार्मिंग करते हैं ना, इनका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जिशान भाई ने जो कैलकुलेशन बताई है, बल्कि कैलकुलेशन नहीं बताई, इन्होंने हमें हकीकत बताई है और सच्ची बात बताई है। हर चीज़ उन्होंने कैलकुलेट करके रखी हुई थी, भाई हमारे बकरों का खर्चा इतना आ रहा है। इस हिसाब से दोस्तों तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपया आपको बकरा साल में दे सकता है। बहुत शुक्रिया जिशान भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।